Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 7th, subject science. Today we are reading chapter 3, Fiber to Fabric. In class 6, you have learned about some fibers obtained from plants. कक्षा 6 में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों फाइबरों के बारे में पढ़ा था. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं. Wool is obtained from the fleece, hair of sheep or yak. जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं. ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं. रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं. Do you know which part of the sheep's body yields fibers? क्या आप जानते हैं कि भेड़ के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into sarees? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती हैं? In this chapter, we shall try to find answers to these questions. इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे. Animal fibers, wool and silk means जंतु रेशे, ऊन और रेशम. 3.1 Wool. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से प्राप्त की जाती है. These wool-yielding animals wear hair on their body. ऊन प्राप्त करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं. क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे. अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं. ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है. Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूप मुलायम बाल. The fine hair provide the fibers for making wool. तंतुरूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं. भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं. इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft underhair in sheep, is termed selective breeding. तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है. Animals that yield wool. ऊन प्रदान करने वाले जंतु.
देखिए, हमें ऊन जो है भेड़ से प्राप्त होती है। तो इस डायग्राम में आपको भेड़ दिखाई गई है। ठीक है। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, ऊन प्रदान करने वाले जंतु। Several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, parts of our country हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। However, the fleece of sheep is not the only source of wool, though wool commonly available in the market is sheep wool. यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ों की ऊन ही होती है। याक वूल is common in Tibet and Ladakh. Angora wool is obtained from Angora goats found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। The fur hair on the body of camels is also used as wool. Llama and alpaca found in South America also yield wool. ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पैका से भी ऊन प्राप्त होती है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये याक है, ये लामा है, ये एल्पैका है, ये कैमल है, ये अंगोरा गोट है और ये गोट है। तो इस तरह से इन एनिमल्स से हमें वूल प्राप्त होती है। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, रेशों से ऊन तक। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। हम इस प्रोसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, भेड़ पालन और प्रजनन। इफ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी क्षेत्रों की यात्रा करें, तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। Sheep are reared in many parts of our country for wool.
हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, रेशों को ऊन में संसाधित करना। द वूल विच इज यूज्ड फॉर knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps. स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है, जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। स्टेप 1. The flea of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया उनकी कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसी नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं, जैसे आपके उग आते हैं। स्टेप 2. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scouring. Nowadays, scouring is done by machines. त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। देखिए, ये स्टेप फर्स्ट का डायग्राम है जिसमें भेड़ से ऊन को निकाला जा रहा है। ये जो 3.8b में दिया है, ये स्टेप 2 का है। मीन्स ये स्कोरिंग इन टैंक्स, इन टैंकों में अभिमार्जन किया जाता है। स्कोरिंग मशीन द्वारा भी की जाती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये तो चलिए, स्टेप 3. आफ्टर स्कोरिंग, sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा अथवा अलग किया जाता है। स्टेप 4. The small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद रेशों को
पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए प्रयुक्त ऊन होती है। स्टेप 5. The fibers can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goats is black, brown और white. रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है। स्कोरिंग मशीन द्वारा भी की जाती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये तो चलिए, स्टेप 3. आफ्टर स्कोरिंग sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा अथवा अलग किया जाता है। स्टेप 4. The small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए प्रयुक्त ऊन होती है। स्टेप 5. The fibers can be dyed in various colors as the natural fleece of sheep and goats is black, brown और white. रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है।
स्कोरिंग मशीन द्वारा भी की जाती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये तो चलिए, स्टेप थर्ड, आफ्टर स्कोरिंग sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा अथवा अलग किया जाता है। स्टेप 4, the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए प्रयुक्त ऊन होती है। स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीज ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है।